इस वीडियो का हेडिंग है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अणु कक्षकों के प्रकार। अणु कक्षकों को हम तीन प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि अणु कक्षक तीन प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर देयर। तीन प्रकार के होते हैं। पहला, बंदी अणु कक्षक। बंदी अणु कक्षक, इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वे अणु कक्षक हैं, ये वे अणु कक्षक हैं जिनकी ऊर्जा ये वे अणु कक्षक हैं जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले अतिव्यापन में भाग लेने वाले सभी कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। यहां पे सभी कक्षक से मतलब है परमाणु कक्षक। सभी कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। पॉइंट नंबर 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए ये कहता है, इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन से पूर्व परमाणु कक्षकों में थे वो अब कहां आ जाते हैं? वो अणु कक्षकों में आ जाते हैं। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन से पहले पूर्व कहां थे? परमाणु कक्षकों में थे, एटॉमिक ऑर्बिटल में थे। परमाणु कक्षक या परमाणु कक्षकों में थे, अब इन अणु कक्षकों में आ जाते हैं। अब इन अणु कक्षकों में आ जाते हैं। जब इन अणु कक्षकों में आ जाते हैं जिनकी ऊर्जा क्या होती है? अतिव्यापन में भाग लेने वाले सभी कक्षकों से कम होती है, तो कम ऊर्जा के कक्षकों में आ जाएंगे, अणु कक्षकों में आ जाएंगे, तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम मोर स्टेबल हो जाता है। इसलिए इनकी ऊर्जा और कम हो जाती है। ऊर्जा और कम हो जाती है। फलतः देयरफॉर या कंक्लूजन इज, सिस्टम जो है वो अधिक स्थायी हो जाता है, तंत्र अधिक स्थायी हो जाता है। सिस्टम अधिक स्थायी हो जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में हम बात करें तो तीसरा पॉइंट ये बनेगा कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक से आकर्षित रहते हैं, लेकिन इन अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभिकों द्वारा आकर्षित रहेंगे
और आकर्षण बढ़ने के कारण इनकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है। तो क्या कहा कि परमाणु कक्षकों में या परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक ही नाभिक से, केवल एक ही नाभिक से आकर्षित रहते हैं, जबकि इन अणु कक्षकों में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इन अणु कक्षकों में वही इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभिकों द्वारा आकर्षित होते हैं। ठीक है ना। तो जब एक से अधिक नाभिकों द्वारा आकर्षित होंगे तो क्या होगा, आकर्षण बढ़ने के कारण इनकी कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, इनकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और तंत्र की कुल ऊर्जा घट जाती है, सिस्टम की कुल ऊर्जा घट जाती है। और जब कभी भी सिस्टम में से एनर्जी निकलेगी तो सिस्टम स्थायी हो जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, एनर्जी रिड्यूस होगी, और एनर्जी घटेगी तो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। और चूंकि इन कक्षकों में आने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घट जाती है तो वे बंद सहजता से बना लेते हैं, क्योंकि इन कक्षकों में आने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा घट जाती है और वे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, बंध बनाने लगते हैं, इन कक्षकों को बंदी अणु कक्षक कहते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैं संक्षिप्त में वापस बता दूं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है क्या। जब परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की यदि एनर्जी जो अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों से कम होगी तो उस इलेक्ट्रॉन अब कम ऊर्जा के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे, जिससे सिस्टम की एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और सिस्टम या तंत्र अधिक स्थायी हो जाएगा। और इस तरह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, ये था पहला प्रकार। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ। दूसरा कहलाता है
अबंधी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अबंधी आणविक कक्षक को बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनकी न तो एनर्जी जो परमाणु कक्षकों से कम होती है न ही अधिक होती है। मतलब ये जो परमाणु कक्षकों की ऊर्जा होती है और परमाणु कक्षक मिलकर जो आणविक कक्षक बनाते हैं, तो आणविक कक्षकों की और परमाणु कक्षकों की ऊर्जा यदि समान हो तो ऐसे आणविक कक्षकों को हम नॉन बॉन्डिंग या अबंधी आणविक कक्षक कहते हैं। क्या मतलब, वापस देखो, इसको पॉइंट्स वाइज डिस्कस करते हैं। इन कक्षकों की ऊर्जा जो अब इन कक्षकों की मतलब जो नए बन गए, इन कक्षकों की ऊर्जा बंधन में भाग लेने वाले कक्षकों, बंधन से यहां तात्पर्य अतिव्यापन भी है, बंधन में भाग लेने वाले कक्षकों के जितनी ही रहती है, अतः इन कक्षकों के बनने से, अतः इन कक्षकों के, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनने से तंत्र के स्थायित्व या अस्थायित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। बनने से सिस्टम के स्थायित्व या अस्थायित्व, अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों में ही कोई फर्क नहीं आता। अनस्थायित्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता। तो कुल मिला के न तो ये फेवरेबल कंडीशंस प्रोड्यूस करते हैं बॉन्डिंग के लिए, न ही अनफेवरेबल कंडीशंस करते हैं। तो क्या कहा, ये कक्षक, ये इस प्रकार के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो न तो बंधन के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, न ही प्रतिकूल। उदासीन तरीके से हैं ये, एक तरीके से नाइदर दे फेवर द बॉन्डिंग नॉर दे अपोज द बॉन्डिंग। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ, अतः ये बंधन में भाग नहीं लेते, अतः ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये आणविक कक्षक हैं, ये बंधन में भाग नहीं लेते और इसीलिए इन्हें अबंधी या नॉन बॉन्डिंग कक्षक कहते हैं। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ए हमने पढ़ा था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बी हम पढ़े हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज सी, विच इज कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, विपरीत
बंधी अणु कक्षक। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन अणु कक्षकों की ऊर्जा जो है वो अतिव्यापन में जो भाग ले रहे कक्षक हैं उनसे अधिक होती है। इसलिए इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश से सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है और सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। क्या कहा मैंने? लिखते हैं अपन उसको, जो भी कहा। इन अणु कक्षकों की ऊर्जा, इन अणु कक्षकों की ऊर्जा जो है वो क्या होती है? अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों से अधिक होती है। अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों से अधिक होती है। ठीक है। दूसरी चीज, जब इनकी ऊर्जा अधिक है, किससे? परमाणुीय कक्षकों से, जिनसे ये बने हैं, या अतिव्यापन में जो भाग लेने वाले कक्षक है उनसे अधिक है। तो जब इन अधिक ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएगा तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से एंट्री यदि हो जाएगी, क्या होगा? तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाएगी। तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाएगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी और सिस्टम अर्थात तंत्र क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। चूंकि इलेक्ट्रॉनों के इन अणु कक्षकों में आने से बंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ा? कि एनर्जी बढ़ गई, है ना। तो इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने पर सिस्टम में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इनको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। लास्ट एंड फाइनल लाल इसमें क्या आ जाएगा? चूंकि इन अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाने से क्या होगा? बंधन पर, बॉन्डिंग पर रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एनर्जी बढ़ रही है ना, तो प्रतिकूल प्रभाव। अपन तो हमेशा स्टेबल सिस्टम की तरफ मूव करते हैं, एनर्जी रिलीज होए और स्टेबल सिस्टम प्राप्त हो। लेकिन एनर्जी बढ़े और बॉन्डिंग नहीं हो तो ये क्या कहलाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए अतः या इसलिए कर लो, इसलिए इन कक्षकों को विपरीत बंधी कक्षक या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। विपरीत बंधी कक्षक या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इन तीनों प्रकार के कक्षकों को मैं एक सिंपल डायग्राम के द्वारा समझा सकता हूं। सिंपल सा डायग्राम है, देखिए कि ये मान लो ए कोई परमाणु है और उसके ये दो परमाणुीय कक्षक हैं और इन दोनों परमाणुीय कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है।
ये कोई बी परमाणु है जो लगभग इसके समान ऊर्जा का है और इसके बी परमाणु के एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है। तो कुल मिला के 1, 2 और 3 कक्षक हुए। ये 3 कक्षक जो है आपस में मिले, ये एनर्जी का प्रोफाइल है, एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ रही है। तो इन 3 कक्षकों के मिलने से 3 नए कक्षक बने। इन 3 कक्षकों के मिलने से एक, ये 2 और ये 3 कक्षकों के मिलने से ये मान लो आपके 3 कक्षक मिले और 3 नए कक्षक बने। तो जिसकी ऊर्जा कम होगी वो तो कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसकी ऊर्जा, जिन कक्षकों की ऊर्जा अतिव्यापन करने वाले कक्षकों की जितनी है वो कहलाएगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसकी ऊर्जा इन कक्षकों से अधिक है वो कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो आप, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहां आ गए, एक आपके यहां आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कहलाएगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये किसका आरेख है? ये ए बी अणु के लिए ऊर्जा स्तर का आरेख है। ए और बी 2 परमाणु थे, अब दोनों मिलकर के क्या बन गए? ए बी अणु बन गया और ए बी अणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख। ठीक है, थैंक यू। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।